मैया सम्मान योजना का 5,000 आने वाला है और 3 जुलाई शुक्रवार से ये पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत ही बुरा न्यूज़ आया है कि 15,064 महिलाओं का नाम काट दिया गया है। जी हाँ, इतनी महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया गया है, जिसकी वजह से 5,000 पैसा रुक गया है। और अगर आपने एक गलती किया है तो आपका पैसा बंद हो सकता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार महिलाओं का एक ही सवाल था कि आगे पैसा कब मिलेगा, किन जिलों में भुगतान शुरू हुआ है और बहुत सारी महिलाओं के खाते में अभी तक एक किस्त क्यों नहीं पहुंची। अभी इस विषय पर सब कुछ विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, अभी झारखंड के सभी 24 जिलों में एक साथ भुगतान शुरू नहीं हुआ है। कुछ जिलों में लाभार्थियों के बैंक खाते में 5,000 और कहीं 2,500 की राशि भेजी जा रही है। जी हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि झारखंड के 24 जिलों में भुगतान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जिलों में भुगतान शुरू हो चुका है, जहां पर कई जिलों में एक साथ महिलाओं को 5,000 दिया जा रहा है, तो कई जिलों में एक साथ मतलब सिर्फ 2,500 ही दिया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी जिलों की महिलाओं का पैसा बंद हो गया है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं कि योजना बंद हो गई है, पैसा नहीं मिलेगा या सरकार ने रोक लगा दी है। लेकिन आपको ऐसी अफवाह पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही योजना बंद हुआ है और ना ही कभी बंद होगा। जब तक सरकार है, आपको पैसा मिलते रहेगा। असल में सरकार इस समय भुगतान के साथ साथ लाभार्थियों का सत्यापन भी करा रही है। यही सबसे बड़ा कारण है कि कुछ जगहों पर पैसा पहुंच रहा है और कुछ जगहों पर अभी भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो आप महिलाओं को और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब यहाँ एक बात आपको बहुत अच्छी तरह समझनी होगी। जिन जिलों में भुगतान शुरू हुआ है, वहाँ भी सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो उसी जिले में रहती है, लेकिन उनके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है। जी हाँ, भुगतान अभी तक सभी जिलों में सही तरीके से शुरू नहीं हुआ है। कुछ कुछ जिलों में पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका नाम काट दिया गया है। कई मामलों में बैंक प्रक्रिया, सत्यापन या अन्य प्रशासनिक कारणों से भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। मैं आप सबको बता दूं, जब भी मैया सम्मान योजना का भुगतान किया जाता है, तो चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। मतलब एक साथ सभी महिलाओं को नहीं मिलता। पहले कुछ जिलों की महिलाओं को दिया जाता है, उसके बाद दूसरे चरण में और बाकी जिलों की महिलाओं को पैसा दिया जाता है। मतलब एक साथ पैसा नहीं मिलता, चरणबद्ध तरीके से मिलता है। यानी यदि आपके पड़ोस की महिला के खाते में 5,000 आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये जांच करें कि आपका आवेदन सही है या नहीं, आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, और आपका भौतिक सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये भौतिक सत्यापन क्या है। तो देखिए, सरकार चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र है। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी शिकायतें सामने आई थी कि कुछ अपात्र लोग भी योजना का लाभ ले रहे थे। कहीं किसी मृत व्यक्ति के नाम पर भुगतान हो रहा था, कहीं ऐसे लोगों को पैसा मिल रहा था जो पात्रता पूरी नहीं करते थे। इसी कारण सरकार ने बड़े स्तर पर भौतिक सत्यापन शुरू किया। जी हाँ, भौतिक सत्यापन का मतलब ही यही है कि जो पात्र है उन महिलाओं को पैसा मिले, जो अपात्र हो चुकी है उन महिलाओं को पैसा ना मिले। भौतिक सत्यापन की लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति की जांच की जाए। यह देखा जाए कि लाभार्थी जीवित है या नहीं, योजना की पात्रता पूरा करता है या नहीं, और उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यह सब भौतिक सत्यापन में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाता है। इसलिए सरकार ने इस पर जोर दिया है, ताकि कोई भी अपात्र महिला इस योजना का लाभ उठा ना पाए। यही कारण है कि कई जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन या प्रखंड कार्यालय में दस्तावेज जमा कराए गए।
मुझे लग रहा है कि झारखंड के लगभग लगभग सभी जिलों में भौतिक सत्यापन पूरा हो ही चुका है। अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन पूरा नहीं किया है तो जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और कहीं कहीं कर्मचारियों ने घर घर जाकर भी योजना की एकत्र, अलग अलग जिलों में प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, पात्र लाभार्थियों की पहचान करना। अब यहाँ बहुत सारी महिलाओं का सवाल होता है कि यदि हमने सभी दस्तावेज जमा कर दिए फिर भी पैसा क्यों नहीं आया। तो इसका सीधा जवाब है कि सत्यापन की प्रक्रिया हर जगह एक साथ पूरी नहीं होती। किसी जिले में जल्दी हो जाती है तो किसी जिले में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, यदि आपने भौतिक सत्यापन कराया है और आप पूरी तरह पात्र है तो केवल देर होने से घबराइए मत। कई बार प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण भुगतान में समय लग सकता है, इसलिए बिना पुष्टि के ये मान लेना कि योजना बंद हो गई है, यह सही नहीं होगा। हम दूसरी तरफ उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में पात्र नहीं है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यही है कि अपात्र लोगों को सूची से हटाया जाए, ताकि जो महिला वास्तव में योजना की हकदार है उन्हें समय पर लाभ मिल सके। यदि किसी योजना में अपात्र लोग बने रहेंगे तो इसका सीधा असर पात्र लाभार्थी पर पड़ेगा, इसलिए जांच की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब मैं आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। यदि आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है कि योजना बंद हो गई है, या कोई व्हाट्सएप पोस्ट वायरल होती है कि अब किसी को पैसा नहीं मिलेगा, तो पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचिए। केवल सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर परेशान मत हुई। सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी हमेशा आधिकारिक सूचना या विश्वसनीय स्रोत ही मानिए। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनके खाते में 5,000 या 2,500 की राशि पहुंच चुकी है। यदि आपके खाते में राशि आ चुकी है तो सबसे पहले बैंक बैलेंस की जांच कर ली। यदि राशि प्राप्त हुई है तो उसका स्क्रीनशॉट या बैंक एंट्री सुरक्षित रखें। भविष्य में किसी भी प्रकार की मिलान की आवश्यकता पड़ सकती है। जिन महिलाओं को अभी तक राशि नहीं मिली है उन नियमित रूप से बैंक खाता की जांच करते रहे। कई बार राशि बिना किसी एसएमएस के भी खाते में जमा हो जाती है। इसके अलावा यदि मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है तो बैंक जाकर उसे अपडेट करा ले, ताकि भविष्य में भुगतान संबंधित सूचना समय पर मिल सके। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपके दस्तावेज में नाम, जन्मतिथि, आधार या बैंक की जानकारी कोई गलती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा ले। छोटी सी गलती भी भुगतान देरी का कारण बन सकती है। तो अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे झारखंड के लाभार्थियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक रिपोर्ट चर्चा में है कि एक जिले में बड़ी संख्या में लाभार्थी को योजना से बाहर किया गया है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बाकी जिलों के लोगों को भी समझना जरूरत है, ताकि सरकार किसी भी प्रकार के सत्यापन कर रही है। तो रिपोर्ट के अनुसार पलामू जिले में भौतिक सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी की जांच की गई है। इस जांच में 15,064 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में अयोग्य पाया गया है। मतलब 15,000 ऐसी महिलाएं थी जो अयोग्य थी, जो हकदार भी नहीं थी, और वह महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही थी। इसमें केवल एक योजना नहीं बल्कि अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी शामिल थी। पेंशन योजना शामिल था, महिला सम्मान शामिल था। तो उन महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि इसका मतलब ये नहीं कि पूरे झारखंड में सभी लोगों का नाम काटा जा रहा है। ये आंकड़ा एक जिले की जांच रिपोर्ट से जुड़ा है। दूसरे जिलों में स्थिति वहाँ की जांच के आधार पर अलग हो सकती है। अब सवाल आता है कि आखिर इतने लोग अयोग्य क्यों माने गए। सरकारी जांच के दौरान कई तरह की स्थिति सामने आई है। कुछ लाभार्थियों का निधन हो चुका है लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ था। कुछ लोग अभी योजना की पात्रता पूरी नहीं कर रहे थे। कुछ मामलों में जानकारी मिलान नहीं हो पाया। इस मामलों में प्रशासन ने नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू की। इसका उद्देश्य केवल बताया गया है कि योजना का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र है। अब जरा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बात करें। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के भी हजारों लाभार्थियों की जांच की गई। जिनमें मामलों में पात्रता पूरी नहीं हुई वहां कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना और अन्य पेंशन योजनाओं में भी सत्यापन किया गया, यानी सरकार केवल एक योजना नहीं बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की एक साथ समीक्षा कर रही है। अब यहाँ बहुत को लोगों में डर बैठ जाता है कि कहीं उनका नाम ना कट जाए। तो देखिए, यदि आपने सही जानकारी दी है, वास्तव में आप पात्र है, आपके दस्तावेज सही है और सत्यापन के समय आपकी जानकारी सही पाई जाती है, तो केवल अफवाह से जुड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी ने गलत जानकारी देकर आवेदन किया है या पात्रता पूरी नहीं होने के बावजूद योजना का लाभ लिया है, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई हो सकती है। यही कारण है कि सरकार लगातार लोगों से सही जानकारी देने और सत्यापन में सहयोग करने की अपील कर रही है। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। ऐसे ही सही और सटीक अपडेट पाने के लिए स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।